हेलो आर्मी। तो ये है हमारा हार्टलेस माफिया का पार्ट 3। वैसे तो मैंने सोचा था कि टॉप तयंग बनाऊंगी, बट हमारी एक क्यूट सी आर्मी फैन ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि टॉप जेके रखना है और रोमांस भी डालना है। वैसे तो मैं बहुत शाय हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें जितना हो सके उतना रोमांस डालूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना और प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। जो अपने आप को फूड सर्व करता है, बचपन से जंको भी उसके लिए सर्व करता था और उसे पहला बाइट अपने हाथों से खिलाता था। बट आज जब तयंग खुद से सब कुछ कर रहा है, जंको को ये एहसास है कि तयंग अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जंको जो खाने के बीच में छोटी सी बात करने की कोशिश करता है तयंग से। तो बेबी, और बताओ कैसे हो तुम? तयंग जो अपना कूल टोन यूज़ करते हुए उसे घूर के देखते हुए कहता है, मैंने कहा ना बेबी मत बोलो, मेरा नाम किम तयंग है, तो मेरे नाम से मुझे बुलाओ। और वैसे भी तुम ना ही मेरे डैड हो, ना ही कुछ लगते हो। तुमने बस मुझे यहाँ रखा हुआ है अपने यूज़ के लिए। जंको जी ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसने कभी भी तयंग को यूज़ करने के बारे में नहीं सोचा है। हाँ, वो उससे शादी करना चाहता है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, लेकिन तयंग की ये बात सुनकर जंको बहुत ही ज़्यादा हर्ट महसूस करता है और वो भी तयंग की तरफ कूलली देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से दोहराओ। मैंने कहा दोहराओ। जंको अपने हाथ को जोर से टेबल पे स्लैम करता है, जिससे खाने की टेबल पूरी हिल जाती है और कुछ खाने बाहर गिर जाते हैं। तयंग जो तो थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, ठीक ही तो कहा है मैंने, कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। तुमने सिर्फ मुझे यहाँ रखा हुआ है ताकि तुम मेरा यूज़ कर सको। जंको जो गुस्से में टेबल से खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, इनफ! तुमने क्या मेरे प्यार को मजाक समझ के रखा है? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारा यूज़ करने के लिए तुम्हें नहीं रखा है। अगर यूज़ करना होता तो कब का तुम्हें यूज़ करके फेंक दिया होता। भूलो मत मैं कौन हूँ। तुमसे 2 बार प्यार से बात क्या कर ली? तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हो। तयंग जो थोड़ा सा डर जाता है जंको का माफिया बिहेवियर्स देख के, उसे पता है जंको अपने गुस्से को काबू करने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन तयंग जो खुद भी गुस्से में है, वो भी अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और उसके आंखों में घूरते हुए कहता है, देखो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। इतने साल बाद में आया, फिर भी तुम्हारा वही सेम एटीट्यूड। मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुम और कितना नीचे गिर सकते हो। मुझे सब कुछ पता चल गया है जंको। तुमने मुझे कहाँ से और किस वजह से उठाया था और उसके बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। प्यार? शायद से ये भी तुम्हारी एक चाल है। तुम इतने नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जवान जंको, और इतनी छोटी का छी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तयंग जो अपना सामान लेके अपने रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जंको तयंग को जाते हुए देखकर वो अपना आपा खोने लगता है। वो तयंग को अचानक से शोल्डर से पकड़ता है और उसके फेस को और फ्रंट बॉडी को क्लियरली बॉल के साथ पिन कर देता है और अपनी बॉडी को उसके बैक के साथ प्रेस करते हुए फॉल करता है उसके कान में और ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहता है, क्या पता चल गया है तुम्हें? हाँ, क्या पता चल गया है कि तुम मेरे एनिमी के बेटे थे और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि मैं रिवेंज ले सकूँ? ये पता चल गया तुम्हें? जंको जो तयंग का बाल अपनी मुट्ठी में भर लेता है और उसके फेस को पीछे की तरफ पुल करता है और उसके कान में विस्पर करता है, हाँ मैं लाया था तुम्हें रिवेंज के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये झूठ नहीं है। मैंने तुम्हारा कभी भी यूज़ करने का नहीं सोचा। मुझे पता है तुम अच्छे हो, इसलिए मेरे को तुमसे प्यार हो गया। मेरे प्यार को एक गंदा सा नाम मत दो, वरना मुझे दिखाना पड़ेगा यूज़ करना किसे कहते हैं। तयंग जो पेन में कराते हुए जंको की तरफ अपनी टीयरी आइज से देखता है, इनफ!
तुम्हारा झूठ सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। मुझे तुम्हारे से पास एक सेकंड नहीं रहना है। जंगकुक को रियलाइज होता है वो क्या कर रहा है और वो इमीडिएटली तयंग को छोड़ देता है। जब वो तयंग की आंखों में आंसू देखता है और उसकी रोती हुई आवाज़ सुनता है, जंगकुक तुरंत ही अपने कदम पीछे ले लेता है और फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ अपने बालों में घुमाता है। ओह डैम इट बेबी, आई एम सॉरी बेबी। जंगकुक जो तयंग की तरफ स्टेप लेने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग उसे रोक देता है अपना हाथ दिखाकर और जंगकुक को ग्रेटफुल और टीयरी आईज से देखता है। इनफ जंगकुक, तुम एक मॉन्स्टर हो। तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ फोर्स करना आता है। तुम हमेशा से यही करते आए हो। मुझे नहीं करना था डॉक्टरी, फिर भी तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं साइंस लूँ। तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं हॉस्टल जाऊँ। तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। बस हो गया, अब मैं ये सब नहीं सह सकता। तुम कुछ नहीं हो, बट एक मॉन्स्टर हो एंड आई हेट यू। जंगकुक जो ये सब सुन के उसका तो मानो दिल ही रुक गया है। वो तयंग की तरफ अपनी हर्टफुल और टीयरी आईज से देखता है। बेबी प्लीज ऐसा मत करो। आई लव यू। प्लीज बेबी मुझे एक चांस दे दो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेबी प्लीज बेबी। तयंग जो रफली अपनी आंसू पोंछते हुए जंगकुक की तरफ नफरत भरी आंखों से देखता है। इनफ, तुमने सिर्फ यहाँ मुझे अपने यूज़ के लिए रखा है और मैं तुम्हें अपना यूज़ नहीं करने दूंगा। तुम एक मॉन्स्टर हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जंगकुक बार बार यूज़ वर्ड सुन के उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगता है। तयंग की तरफ देखता है जो उसकी तरफ हेट से देख रहा है। पहली बार जिंदगी में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तयंग पे। उसे पता है तयंग भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन उसने कभी भी तयंग का यूज़ करने का नहीं सोचा। अचानक जंगकुक तयंग की तरफ अपने स्टेप क्लोज लेता है और तयंग के थ्रोट को अपने मुट्ठी में कस के दबा देता है। पेनफुल नहीं, बट इनफ कि अपना डोमिनेंस दिखाए। जंगकुक रॉर करते हुए तयंग को दीवार से पिन कर देता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, तुम रैट, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, एक अच्छी लाइफ, सब कुछ, और तुम मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फोर्स करना किसे कहते हैं। जंगकुक सडनली अपने लिप्स तयंग के लिप्स के आगे क्रैश करा देता है। तयंग जो 2 पल के लिए शांत ही खड़ा है, लेकिन जब उसे यह महसूस होता है जंगकुक क्या कर रहा है, तयंग छटपटाने लगता है। लेकिन जंगकुक उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और उसे पिन के उसके सर के ऊपर प्रेस कर देता है। जंगकुक जो तयंग के दोनों लिप्स को अपने दांतों के बीच में लेकर निबल कर रहा है और उसे लिक कर रहा है। तयंग जो हेल्पलेसली चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंगकुक जो उसे थोड़ा सा भी मौका नहीं दे रहा है। जंगकुक जो उसके लिप्स को लिक करते हुए उसके लिप्स के इनसाइड जाने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग जो किसी स्ट्रबन बेबी की तरह उसे एंट्री करने की परमिशन नहीं देता है। जंगकुक जो तयंग के थ्रोट को थोड़ा सा स्क्विज करता है और जंगकुक अपने टंग को अंदर ले जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। तयंग जो हल्का सा पेन महसूस करता है और अपना मुंह खोलता है चिल्लाने के लिए, जंगकुक उसी मौके का फ़ायदा उठाता है और अपनी टंग को तयंग के माउथ में ले जाता है। वो उसके एवरी कॉर्नर को टेस्ट करता है और धीरे से मौन करता है। जंगकुक का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है। तयंग जो थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो भी गिव अप कर
जंगकुक वो तो मैंने भूल ही गया है कि सांस भी कोई चीज़ होती है। वो तयोंग को बेरहमी से और बहुत ही पैशनेट किस करे जा रहा है। तयोंग जिसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, उसने कभी भी ऐसी किस नहीं की है। उसे अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। वो तयोंग जंगकुक को पुश करना चाहता है, लेकिन जंगकुक ने अभी भी उसके हाथ पिन करके रखे हैं। तयोंग जो बेबसी से बस मौन कर रहा है, तो जंगकुक जो कि उसको और भी डीप करने लगता है और बहुत ही पैशनेटली उसके माउथ के एवरी कॉर्नर को अपनी टंग से टेस्ट करने लगता है। फाइनली आफ्टर 30 मिनट जंगकुक जो स्लोली इसको ब्रेक करता है, जब वो महसूस करता है उसको सांस लेने की ज़रूरत है और हैवीली ब्रीथिंग करने लगता है और स्टेप बैक लेता है। तयोंग जो गहरी गहरी सांस लेते हुए दीवार से स्लाइड होकर फ्लोर पे बैठ जाता है और जोर जोर से सांसें लगने लगता है और कहता है, जानवर, इतनी बेरहमी से कोई किस करता है क्या? जो जंगकुक की तरह अपनी बिग ब्लू इनोसेंट आईज और पाउट से देखने लगता है। वो अब गुस्सा नहीं है, बट फिर भी जंगकुक से नाराज है और वो गुस्से में किसी एंग्री पपी बेबी की तरफ है। जंगकुक जो एक रिलीफ की गहरी सांस छोड़ता है। फाइनली उसका बेबी वापस आ गया। उसे गुस्से में आवाज़ उठाना नहीं, लेकिन इनोसेंट बेबी की तरह पाउट करना आता है। जो गुस्से में जंगकुक को घूर रहा है, अपनी बड़ी बड़ी इनोसेंट आईज से जंगकुक को डराने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं तुमसे बात नहीं करूँगा? बैड बॉडी। जंगकुक जो चकल करता है और अपने स्टेप्स तयोंग की तरफ लेता है और उसके सामने नील डाउन होके बैठ जाता है उसके लेवल पे। जंगकुक जो उसके चेहरे को प्यार से कप कर रहा है और जंगकुक जो तयोंग की आंखों में डीपली देखते हुए अपनी डीप बट स्वीट टोन में पूछता है, बेबी, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम ये सब नहीं कह सकती। सच बताओ, ये सब तुम्हारे दिमाग में किसने डाला है? तयोंग जो हेजिटेशन करते हुए जंगकुक की आंखों में देखता है, उसे अपने लिए प्यार और ट्रस्ट देखकर तयोंग एक डीप ब्रीथ लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता, जब मैं हॉस्टल में था तब कोई मेरे पास आया था और उसने मुझे सब बताया। उसने कहा कि तुमने मेरे डैड को मार दिया और मुझे यहाँ ले आए ताकि तुम रिवेंज ले सको और मुझे यूज़ कर रहे हो। जंगकुक को पता है ये सब गंदे काम कौन कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे तयोंग के मुंह से सुनना है कि इसने उसके इनोसेंट बेबी के दिमाग में ये सब डाला। जंगकुक जो उसके चेहरे को अपनी थंब से प्यार से सहलाने लगता है। क्या तुम उसका नाम जानते हो? तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना? उसका नाम बताओ मुझे। तयोंग जो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, उसका नाम कुछ किम नामजुन। हाँ, किम नामजुन। जंगकुक को इमीडिएटली याद आ जाता है किम नामजुन, तयोंग के डैड का सबसे वफादार बॉडीगार्ड जो अभी तयोंग के डैड की कुर्सी संभाल रहा है। तयोंग जो पूरी बात बतानी चालू करता है। फ्लैशबैक। तयोंग जो बहुत गुस्से में था और वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहा था, तब हॉस्टल की इंचार्ज आकर उसे कहती है, तयोंग तुमसे कोई मिलने आया है। तयोंग थोड़ा रूडली कहता है, मुझे जंगकुक से नहीं मिलना है। हॉस्टल की वार्डन जो एक गहरी सांस लेकर अपनी स्वीट वॉइस में कहती है, जंगकुक नहीं है, कोई और है और वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा लॉज में वेट कर रहा है। तयोंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो जंगकुक के
को घूर घूर के देखने लगता है, मानो वो पहचानने की कोशिश कर रहा है कि कौन है ये। नामजोन जो थोड़ा कोल्ड वॉइस में कहता है, हेलो तयाओ, मैं नामजोन। तयाओ जो शॉक हो जाता है नामजोन के मुंह से अपना नाम सुन के। तयाओ जो अपनी स्वीट वॉइस में हेल्प करता है। नामजोन जो तयाओ को एक सीट तक लीड करता है और उसे बैठने में मदद करता है और उसके बाजू में बैठ जाता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें पता है जॉर्जिको कौन है? तयाओ उसे हाँ में अपना सर हिलाता है। नामजोन जो एक गहरी सांस लेता है और कंटिन्यू करता है, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? तयाओ जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं कुकी का फियांसे हूँ। नामजोन जो और भी ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, नहीं, तुम किम तयाओ हो, मिस्टर किम के इकलौते बेटे। तुम्हें पता नहीं है कुछ भी। लेट मी टेल यू। तयाओ जो थोड़ा डर जाता है उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर, बट उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर को छुपा देती है और वो हाँ में अपना सर हिलाता है। नामजोन स्टोरी स्टार्ट करता है, तुम्हारे डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और माफिया हैं, लेकिन तुम्हारे जंगको उनका एनिमी होने के चलते उनको मार दिया और तुम वहीं पे थे। तुम बहुत छोटे थे। जंगको जब तक वहाँ पर पहुँचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तुम्हारे डैड मर चुके थे जंगको की गोली से। और जंगको ने तुम्हें देखा और तुम्हें किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए वो तुम्हें घर ले आया। लेकिन जब उसे पता चला तुम बहुत इनोसेंट और यूज़ करने के लिए अच्छे हो, तो उसने तुम्हें अपने पास रखा। वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ करना चाहता है। उसके ट्रैप में मत फंसो। वो एक माफिया कहता है, वो कभी भी किसी को प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो ये मेरा कार्ड है और तुम्हारी सीट हमेशा तुम्हारे लिए खुली है। और हाँ, मेरा घर यहीं पास में है। अगर तुम्हें कोई भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम आ सकते हो, लेकिन बस इतना याद रखना, उस जंगको के ट्रैप में फंसना, वरना वो तुम्हें यूज़ करके मार डालेगा। तयाओ जो ये सब सुन के बहुत से ज़्यादा डर गया था और नामजोन ये सब बोल के चला गया। फ्लैशबैक एंड। जंगको जिसका चेहरा गुस्से से रेड हो गया है, उसके हाथ तयाओ के चेन के अराउंड टाइटली हो गए हैं अनकॉन्शियसली। उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो मत। जंगको को याद है नामजोन ने एक बार तयाओ पे हमला किया था बचपन में, जब वो खेल रहे थे और वो नामजोन को मारने गया था। लेकिन उस दिन उसके हस्बैंड ने नामजोन के लिए भीख मांगी थी जंगकुक से और नामजोन को जंगकुक ने छोड़ दिया था क्योंकि उसका हस्बैंड प्रेग्नेंट था और वो कभी भी इनोसेंट लोगों की बात नहीं टालता। और ये बात बिल्कुल झूठ है कि जंगकुक ने तयाओ के डैड को मारा। जंगकुक गया था रिवेंज लेने, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचा तयाओ के डैड पहले ही किसी और के हाथों मर चुके थे। इस वजह से तयाओ को कुछ ना हो जाए इसलिए जंगकुक ने उसे अपने मेंशन में लाया था। लेकिन स्लोली जंगकुक को उससे प्यार हो गया। जंगकुक जो तयाओ की तरफ देखता है, अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है और जितनी स्वीट वॉइस में हो सकता है उतनी स्वीट वॉइस में बोलता है, बेबी तुम जाके रेस्ट करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा, ओके लव। ओके गाइस, तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगर आपको कुछ और भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आप लोग कमेंट करते हैं, इससे पता चलता है